नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी का जो हम क्वेश्चन लिखे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय का है। तो आप भी जो नए स्टूडेंट हैं जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कोचिंग नहीं, वो घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, उन्हें फ्रेमिंग के बारे में पता नहीं होता है, खासकर फ्रेमिंग के बारे में। तो हम उनको फ्रेमिंग बता देंगे कैसे होगा। उसके बाद आंसर लिखने के लिए हम आपको आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद लिखें, ठीक है। क्योंकि मैं तो लिखा हूँ, आप ट्राई कीजिए, आप इससे अच्छा लिख सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं। मैं भी देखिए, एक क्वेश्चन 20/10/2024 का है और आज तारीख 21 तारीख है, 21 फरवरी 2025 है, ठीक है ना। करीब ये 4 महीना पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 महीने पहले मैं ऐसा लिख रहा था। तो देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आंसर भी बताता हूँ आपको। बुनियादी ढांचागत परियोजना में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है। मतलब कह रहा है कि बुनियादी ढांचा और संरचना में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक और निजी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे में पीपीपी के मॉडल की भूमिका का हमें परीक्षण करना है। तो सबसे पहले इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में कहा जाता है, इंट्रो में सबसे पहले आप डेटा डालिए या उसका पीपीपी का आप लिख दीजिए, पीपीपी क्या है, इंट्रो डालिए, ठीक है ना। उसके बाद ये डेफिनेशन डाल सकते हैं, उसके बाद फैक्ट डालिए, ठीक है ना। तो मैंने देखो क्या किया, परीक्षा शुल्कों के आधार पर निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों के आपस में मिलकर किए गए कार्यों को पीपीपी का अवधारणा है, ठीक है ना, पीपीपी कहते हैं या अवधारणा है। तो मैंने इसमें ये लिखा, उसके बाद एक दे दिया है क्या, छोटा सा फैक्ट डाल दिया है ताकि वो ठीक हो जाए, ठीक है ना, अच्छा लगे। तो डाटा भी है ताकि इसका सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद पीपीपी मॉडल की आवश्यकता कई कारणों से है। तो ये मैंने देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है उसी की मैंने सब हेडिंग बना दिया है ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा जल्दी से उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहें, आवश्यकता है, पहला संसाधनों की पीपीपी बचत करता है, ठीक है ना। मैंने लिखा भी है और इसका एग्जाम्पल्स भी दिया है। मैंने आगे लिखा है, दूसरा में जोखिमों का यह वहन करता है, तीसरा है समय की भी बचत करता है, ठीक है ना। और चौथा है रेलवे। देखो अभी ये मैंने क्या किया है, मैं एक फिर से हेडिंग बना दिया हूँ। तो हेडिंग सब हेडिंग आप भी बनाएंगे। देखिए ये हेडिंग हो गया, सब हेडिंग, तो ये सब हेडिंग। तो आप हेडिंग सब हेडिंग बनाना ना भूलिएगा ताकि चेक करने वालों को ईजी लगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसे बताया कि भूमिका क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, इससे अच्छा आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने देखो, निष्कर्ष और इंट्रो जरूर देखना चाहिए। इंट्रो में लिखा है, उपयुक्त तथ्यों के अनुसार भारत में पीपीपी बढ़ावा के लिए बजट के अनुसार टीपीसी में टोटल प्राइस कॉस्ट का 40% दिया जा सकता है, जिसके भविष्य में पीपी को बढ़ावा मिलेगा। मैंने देखिए एक क्या लिखे हैं सर को, हम देखते हैं कि वो कितना मार्क्स दिए हैं और क्या चेक किए हैं। पहले सर यहाँ गुड क्रिप्स इंट्रो, मतलब अच्छा इंट्रो, ठीक है ना। तो की पॉइंट प्रिसाइज गिव एग्जांपल। मैंने एग्जांपल कई में नहीं दिया, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है लेकिन इसमें एग्जांपल्स नहीं दिया है। जैसे सर बोलेंगे एग्जांपल दीजिए, तो इसमें भी बोलेंगे एग्जांपल दीजिए। उसके बाद ये ठीक है, तो फिर बोलेंगे वैलिड पॉइंट, ठीक है ना। फिर बोलेंगे रिलेवेंट वेल एक्सप्लेनेड विथ ए करेंट एग्जांपल। करेंट का आज का एग्जांपल देना है मुझे, क्योंकि मैंने पुराने एग्जांपल्स को लिखा है, पुरानी चीज़ों को लिखा है। उसके बाद लिखेंगे इफिशिएंटली कंक्लूजन, ठीक है ना। उसके बाद मेरे मुझे मार्क्स दिए हैं 4.5 बटा में, मतलब 4.5 दिए हैं 10 में, ठीक है ना। तो वो लिखे हैं, बेहतर है मेरे हिसाब से। आप लिखने का प्रयास कीजिए, आप इससे भी अच्छा लिखेंगे, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें। और जैसे बताऊँ कि पहले इंट्रो डालिए, इंट्रो के बाद उसको इंट्रो के बाद सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग बड़ा वाला हेडिंग होना चाहिए इसी तरह। उसके बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब इनमें एग्जाम्पल्स को आपको घेर देना, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स। तो उसके बाद आप लिखिए और कंक्लूजन लिखिए, आपका बहुत अच्छा आंसर जाएगा। तो जो बिगिनर है आप ट्राई कीजिए, और जो भी हो कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको इसी तरह लिखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।